Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the part 3 of your chapter 2nd, Sectors of Indian Economy. Okay, so we have learned about the three sectors of our Indian economy. We have compared them and we came to know that they all are interdependent. Yes, now we will study this primary, secondary and tertiary sectors in India. अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ा या फिर हमने वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा. ठीक है, अभी हम सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में जानेंगे. हमारी कंट्री में ये सेक्टर्स कैसे वर्क कर रहे हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री है. नाउ ग्राफ 1 shows the production of goods and services in the three sectors. This is shown for 2 years, that is 1973 to 74 and 2013 to 14. You can see how the total production has grown over the 40 years. तो ये आपको दिखाया जा रहा है, एक ग्राफ है जिसमें आप क्या देखेंगे कि कंपैरिजन दिखाया जा रहा है आपको जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. क्या चेंज आया? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए ग्राफ को कि जो ब्लू कलर है दैट इज़ इंडिकेटिंग प्राइमरी, रेड कलर इज़ इंडिकेटिंग सेकेंडरी एंड ऑब्वियसली ग्रीन कलर इज़ टर्शरी सेक्टर. तो अगर हम कंपेयर करें 73, 74 में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ब्लू कलर, यानी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जो था स्ट्रॉन्ग था. उसके बाद था आपका टर्शरी सेक्टर और सबसे कम जो आप देखोगे स्ट्रॉन्ग था वो था आपका इंडस्ट्रियल या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी सेक्टर. ओके, बट 40 ईयर्स बाद क्या हुआ कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर था डेफिनेटली ग्रो करा बट एक स्लो स्पीड पर, आप कह सकते हो एक स्लो पेस पे 40 ईयर्स के अंदर. सेकेंडरी ने भी ग्रो करा बट हाँ प्राइमरी से थोड़ा ज़्यादा ग्रो करा स्पीड में, बट सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है हमारी वो टर्शरी सेक्टर में यानी सर्विस सेक्टर में हुई है. और आप ये देख सकते हो एक साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितने करोड्स का इनकम करा है और जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है किस सेक्टर का. तो ये ग्राफ थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा अपनी कंट्री की कंडीशन जानने के लिए आप लोगों के लिए. नाउ राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है. ओवर द 40 years between 1973 to 74 and 2013 to 14, while production in all the three sector has increased तीनों में ही हुआ है. It has increased the most in the tertiary sector, right? As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर में हुआ इंडिया के अंदर और इसने रिप्लेस कर दिया प्राइमरी को, क्योंकि पहले प्रोडक्शन ज़्यादा किसमें होता है, प्राइमरी में. Why is the tertiary sector becoming so important in India? क्यों ये इतना important हो रहा है? तो इसके रीजंस भी बहुत ढेर सारे हो सकते हैं. पहला, in any country several services such as hospitals, educational institution, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. तो ये सारी चीज़ें हर कंट्री के अंदर आपको पता है कि ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है. तो इन सर्विसेज को आप बेसिक सर्विसेज भी कहोगे कि ये हर जगह चाहिए. आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो इनको इस सिटी के अंदर, इस स्टेट के अंदर हॉस्पिटल्स नहीं हो या इस यहाँ पे एजुकेशन कंपलसरी नहीं हो. तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बेसिक हैं. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर वो होती है गवर्नमेंट, वही सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है कि बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने की. Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage and the like, as we have already seen. वो कह रहे हैं क्योंकि जो इंक्रीमेंट था, जो इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन, वो प्राइमरी और सेकेंडरी का भी हुआ है. ऐसा नहीं कि उनका कुछ इंक्रीज़ ही नहीं हुआ है. तो जब उनका इंक्रीज़ हुआ है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई ट्रांसपोर्ट वगैरह तो चाहिए, ट्रेड भी होगी ज़्यादा, तो फिर आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, फिर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा अल्टीमेटली सर्विस सेक्टर. Greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. तो अगर उन दोनों में ज़रा सा भी होगा तो सर्विसेज की डिमांड तो बढ़ेगी. Third, as income level rise, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग etc. कह रहे हैं जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो वो कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे, यानी कि वो अच्छी जगह खाना पसंद करेंगे, अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में, और प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करेंगे. घूमना फिरना भी उनको अच्छा लगेगा और वो ट्रेनिंग्स वगैरह भी लेंगे, बच्चे भी उनके प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे. तो फिर
पैसा कहाँ जा रहा है आपका? सर्विस सेक्टर में। यू कैन सी दिस चैनल क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, स्पेशली इन बिग सिटीज़, और ये सब आपको बड़े शहरों में देखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। वहाँ का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही होता है। Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly कह रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो लास्ट डिकेड है यानी लास्ट 10 ईयर्स है, तो उसमें हमारी एक सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और हम लोगों की ज़रूरत बन चुकी है, हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है, जिसे हम IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप इसको बोल सकते हैं। यानी जब भी अभी जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ इंटरनेट के थ्रू, मैं इंटरनेट पे अपनी वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पर और आप तक वो पहुँच जाती है। या इस पैंडमिक की वजह से हम लोग जो स्कूल आप नहीं आ पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस विच IT हैज़ प्रोवाइडेड वी कैन कनेक्ट, आप पढ़ सकते हो और हम पढ़ा सकते हैं। और अब हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। हर किसी के घर में स्मार्टफोन है, हर किसी को चाहिए और हर कोई इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, हर कोई जो है डेटा पैक रिचार्ज ये सब आप करा रहे हैं। तो ये अभी इन्हीं कुछ रिसेंट ईयर्स में हुआ है, लास्ट 10 ईयर्स में देखने को हमें मिला है, वरना उससे पहले इतना इंटरनेट का जो है आप कह सकते हो एसेंशियल नहीं था, लोग यूज़ करते थे बट कम। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. सारे सर्विस सेक्टर इतने, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर भी बहुत ढेर सारी सर्विस सेक्टर हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर के अंदर एक ही सर्विस को प्रोवाइड करने वाले लोग नहीं है, सारी सर्विसेज उसी के अंडर में आती हैं, तो उसमें सब इतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। बहुत से जो है हर सर्विस के लिए अलग अलग टाइप के लोग चाहिए होते हैं। एट वन एंड देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज, कहीं पर बहुत कम है सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर, बट वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल या एजुकेटेड चाहिए। एट द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, कि वर्कर बहुत ज़्यादा है, एंगेज्ड हैं, बट छोटी छोटी सर्विसेज में, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. और तब कि इनकी इस सर्विस में कुछ जो लोग हैं जो ऐसे कॉमन सी बेसिक सी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, इनको तो अच्छे से खा भी नहीं पाते, इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, पर क्या करें, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये वहाँ पे जॉब करते हैं। क्योंकि जॉब्स तो अभी भी हमें फुलफिलिंग आप कह सकते हो भरपूर जो है वो मौजूद नहीं है यहाँ पर हमारी कंट्री में। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इज़ इन इम्पॉर्टेंस। बस हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्टर जो ग्रो कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंस हाँ सर्विस सेक्टर की बड़ी है, बट सब लोग भी उतना, हाँ पैसा भी कमा रहा है सर्विस सेक्टर, बट सर्विस सेक्टर से पैसा हमारे देश में आ रहा है, हमारे देश के लोगों तक जा रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या सब सर्विस सेक्टर उतना ही पैसा कमा रहे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो आप इसके बारे में जानोगे बट नेक्स्ट सेशन में। अब जो है आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे जो इसका अपकमिंग टॉपिक है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कि लोग कहाँ पे एम्प्लॉय हैं, कहाँ पे काम करें, तो वो हम पढ़ेंगे। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड विल मीट विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।